दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट्स बीसीए में स्टडीज़ कर रहे हैं। और ये बीसीए में स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैथ क्यों होती है बीसीए में और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या हम इसे स्किप नहीं कर सकते या फिर कितने सेमेस्टर्स तक आप लोग की चलती रहती है, तो कौन कौन से सेमेस्टर्स में आप लोग को ये मिलती है। तो आज सभी सवालों के जवाब जो भी आपके माइंडसेट में है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैथ्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है या 11th एंड 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी तो क्या मैं इसे आगे नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बेटर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, दोनों ही कंडीशंस में यही बोलूँगी कि आप लोग इसे डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, और पहली चीज़, आप लोग के मन में जो डाउट्स होता है कि इसे आप ले सकते हो, तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हो, चाहे पास 11th 12th में मैथ्स हो या ना हो। ठीक है, बस आपके 50% से अबव आने चाहिए मार्क्स, ये इसमें क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैथ ज़रूरी क्यों है, तो देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आप लोग कैलकुलेटर चलाते हो या आप कोई सा भी ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलाओगे, आप लोग आजकल मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल करते हो, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कोई सी भी एप्लीकेशन का आप लोग जो है यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे वर्किंग कैसे हुई है, वो आपका एक्चुअल में बना कैसे है, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के, बहुत सारी चीज़ें मिला के आप लोग का वो डिज़ाइन किया गया, वो इस तरीके से बनाया गया है। और आप लोग जानते हैं, जैसे मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग कैलकुलेटर को यूज़ करते हो। कैलकुलेटर जो होता है, चाहे वैसा वाला देख लो, चाहे जिसका डिवाइस, या फिर अपने फ़ोन से आप पीसी में, कंप्यूटर में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो कैलसी का। तो कैलसी क्या होता है, एडिशन भी करता है, आपका डिवाइड करने का ही काम होता है। जिस तरीके की मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है सभी को सॉल्व करने का वर्किंग करता है ना। तो वहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होती है। या फिर हम लोग अगर किसी वेबसाइट्स देखते हैं, वेबसाइट में बहुत तरीके का काम होता है। ठीक है, आप लोग गेम्स देखते हैं, गेम्स में भी होता है कितनी हाइट पे जंप होनी चाहिए, उन सभी में मैथ्स की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो सभी जगह पे जो है आपकी मैथ्स इस्तेमाल होती है, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे मैथ्स पढ़ाई जाती है। सबसे पहली बात आप लोग को आई होप क्लियर हो गई होगी। अब रही बात, इसमें आपको मेहनत कुछ नहीं करनी है, मेहनत बहुत बस थोड़ी सी करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ पढ़ाई जा रही है ना, वो एक्चुअल में वो मैथ नहीं है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। वो मैथ से मात्र पॉइंट तरीके की होगी, बाकी यहाँ जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा आसान है और वो आपके रिलेटेड करती होगी सारे प्रोग्राम से, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और उसे करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। और जो भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स होता है मैथमेटिक्स में, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त मैं बीसीए की स्टडीज़ कराती हूँ मैथमेटिक्स की स्पेशली, तो आप लोग उसके रिलेटेड भी अपने डाउट्स हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है कि आप लोगों ने बीसीए एडमिशन लिया है तो कैसे आपको स्टडी करनी है, मैथमेटिक्स में कैसे करोगे, तो वो सब आप लोग अपने माइंडसेट से निकाल दो। बीसीए में आप लोग अगर एंट्री कर चुके हो, आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ डाउट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को, बीसीए में मैथ कब कब पढ़ाई जाएगी। देखो बीसीए में आपको टॉपिक कौन कौन से होते हैं। देखो, एक तो आपको डिस्क्रीट मैथ पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग में आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग के पास ये छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं आपके लीनियर प्रोग्रामिंग वाले। ठीक है, और आपका रहता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होते थे ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले, वो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, बेसिक लेवल की जैसे होती है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो वाली होगी। ठीक है, उस तरीके से। और आपके यहाँ पे आपका मैट्रिसेस चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, उसको करने में बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर्स है जिन्हें आप कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसके अलावा क्या आता है आपका, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपके आ गए। इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग जो बेसिक में पढ़ते आए ऑलरेडी। ठीक है, वही चीज़ है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग पढ़ के आए होंगे 10th क्लास में। ठीक है, और यहाँ पे और उसके अलावा जो आपके चैप्टर्स हैं नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के, वो सभी चैप्टर्स आप लोग के दोबारा रिपीटिशन है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, वही चैप्टर्स हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं है, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, उसमें बहुत कम चैप्टर्स होते हैं, 2-3 चैप्टर्स होते हैं, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, 2 बुक्स रहेंगी, उसमें 2-3 चैप्टर रहेंगे एक उसमें। अब इसके अलावा डिस्क्रीट मैथ कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपकी स्टैटिस्टिक्स रहती है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, उसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। जो इकोनॉमिक्स होती है उसी में जो स्टैटिस्टिक्स होती थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद आप लोग को मैथमेटिक्स में आगे जो है बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में कहेंगे, तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स तो होती है प्लस उसमें कंप्यूटर साइंस होती है। ठीक है, दोनों का मिक्सअप होता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। इसमें आप लोग को जो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाया गया होगा पीसी सॉफ्टवेयर का,
और प्लस आप लोग को जो मैथमेटिक्स कराएगी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे कि आप प्रोग्राम्स का कैसे इस्तेमाल करोगे। अगर कोई प्रोग्राम बनाना है ये मैथमेटिक्स से सॉल्व करने वाला, तो कैसा बनाया जाएगा, बस दैट्स इट। यही सब क्वेश्चन होते हैं उसमें, और कुछ हार्ड नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिर्फ आपके 4 सेमेस्टर्स में आएगी। 4 मतलब कि एक आपको स्टार्टिंग पढ़ाई जाएगी जो बेसिक रहेगी, बेसिक लेवल पे, और एक आपकी टर्म मिल जाएगी 3rd टर्म में, 4th में, और एक 5th में होते हैं। 6th टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और किसी को कोई रिलेटेड डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे डाउट लगता है कि मैंने कुछ आपको नहीं बताया, कुछ स्किप किया है, तो उससे रिलेटेड भी आप अपने डाउट्स कंडक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, बहुत हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें एंड सभी डाउट्स आप लोग जाके क्लियर कर सकते हो। BCA में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हो मैथ्स में। चाहे आप लोगों ने मैथ्स सीखी है या नहीं सीखी है, कभी की है कभी नहीं भी की है, तो आप लोग डेफिनेटली ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। 100% आप लोग गेन कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जिस तरीके की मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, जैसे मैं आप लोग को सॉल्यूशन कराती हूँ, जिस तरीके का जो मेथड है उस तरीके की करने की कोशिश करना। बहुत आसान तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग बहुत आसान तरीके से समझ लोगे। आपको कभी भूलेगा नहीं ज़िंदगी में कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जब आपको सॉल्व करना जाएगा मैथ्स को, देन आप प्रोग्राम्स को अगर थोड़ा हल्का से सीख लोगे, तब भी आप लोग प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। इवन दैट आपका एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है कि कैसे ये बहुत छोटे वर्ड्स में इन्होंने प्रोग्रामिंग्स को कंप्लीट कर लिया, तो वो बेटर रहती है प्रोग्रामिंग्स। आई होप आप सभी को इस बारे में पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग नॉलेज ले लो, क्योंकि प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम गुड होता है जो कम लाइंस में अपनी सारी बातें कह दे। वो चीज़ अच्छी नहीं होती जो आपको 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ने पड़े, ठीक है। एक तरीके से अपनी बात को कम शब्दों में कहने की कोशिश करो, वो बेटर रहता है, ठीक है। तो इसलिए बोलूँगी कि आप लोग प्रोग्राम्स को बनाने में शॉर्ट टर्म्स लगाएं, शॉर्ट ट्रिक्स लगाएं। उसके लिए आपको मैथमेटिक्स को शॉर्ट ट्रिक्स में समझना पड़ता है, शॉर्ट तरीके से समझना पड़ता है। इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया हुआ वो शॉर्ट ट्रिक्स है, वो आपको समझ में आ जाएगी। रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ जोड़ के आप लोग को मैंने वो चीज़ समझाने की कोशिश की है।